आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना नहीं होगा, पर आपने कई लोगों को ऐसे देखा होगा जिनको देख के आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे कि आपको वो घूर रहे हैं, जैसे आपको वो डरा रहे हैं, पर वो नॉर्मली ही ऐसे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, उन लोगों की जो ये ऐसी लुक है, जो ऐसी नज़र है, जो उनकी आंखों का बाहर को दिखना, इस बीमारी को हम बोलते हैं प्रोप्टोसिस। प्रोप्टोसिस बेसिकली क्या है? वो है हमारी आंख जो हमारी पलकों के नीचे है, वो पलकों से थोड़ी और बाहर को आ जाए, चाहे एक आंख या दोनों आंखें। तो इस बीमारी को हम प्रोप्टोसिस बोलते हैं, यानी कि बल्जिंग ऑफ आईज। अब दोस्तों, मुख्य कारण इसके क्या हो सकते हैं? अब कोई भी चीज अपनी जगह से अगर आगे आएगी तो उसका कारण क्या होगा? यानी कि उसको पीछे से कोई चीज धकेल रही है, तो वो चीजें क्या हैं? हमारी आंख के आसपास कुछ मसल्स यानी कुछ टायर्स जो उसको कंट्रोल करती हैं, वो होती हैं। सो अगर उन मसल में सूजन आ जाए तो उसकी वजह से हमारी आंख जो है वो थोड़ी और पुश होके बाहर को आनी शुरू हो जाती है, या हमारी आंख का जो पिछला हिस्सा है उसके अंदर कोई चीज इकट्ठी हो जाए, या हमारे पीछे की कोई नाड़ी फूल जाए, या फिर उसके अंदर हमारे कोई ट्यूमर, कोई कैंसर डेवलप हो जाए जो उसको धक्का देना शुरू कर दे। तो ये सारे कारण आपको आंखों को बाहर दिखाते हैं, जिसको हम प्रोप्टोसिस बोलते हैं। पर इन सब में से सबसे मुख्य कारण इसका है थायराइड आई डिजीज। तो जिन लोगों को थायराइड होता है, उन लोगों की जो आंखें हैं वो थोड़ी बाहर को होती हैं, जिसको हम एक्सोफ्थेल्मोस भी बोलते हैं, यानी कि बल्जिंग आईज होती हैं। सो कोई भी आदमी मेरे पास प्रोप्टोसिस के लिए आता है तो उसका हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं। अगर वो उनके नॉर्मल आते हैं तो फिर हम उनके आंखों के पीछे के स्कैन कराते हैं, देखने के लिए कि पीछे कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो उसको पुश कर रही है, कोई नाड़ियों का सम्मेलन जिसको हम फिस्टुलास बोलते हैं वो तो नहीं है, कोई ब्रेन से ट्यूमर एक्सटेंड करके आंख को पुश कर रहा है वो तो नहीं है, उनकी मसल्स के अंदर कोई ऐसे तत्व जिसको हम सार्कोइडोसिस में या थायराइड आई डिजीज में हम कहते हैं, या माइलोडोसिस में, वो चीज उसको पुश तो नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम मल्टीपल स्कैन्स कराते हैं, पर कई बार ये स्कैन्स भी नॉर्मल आते हैं और उनको थायराइड भी नॉर्मल है, तो फिर उनको हम बोलते हैं इडियोपैथिक ऑर्बिटल इन्फ्लामेशन। सो उस केस में हम उनको टीबी के टेस्ट कराने के बाद, शुगर के टेस्ट कराने के बाद उनको कुछ ट्रीटमेंट्स करते हैं, स्टीरॉइड या एंटी इन्फ्लामेटरीज पे डाल के उसको हम ठीक कर सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, प्रोप्टोसिस आंखों की बल्जिंग है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जो कई बार जानलेवा भी हो सकते हैं, कैंसरस या बहुत नुकसानदेह भी हो सकते हैं, और कई बार बहुत सिंपल भी हो सकते हैं। तो इसका सही डायग्नोसिस और उसका टाइम पे ट्रीटमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्पेशल विशेषज्ञ आते हैं जिसको हम बोलते हैं ओकुलोप्लास्टिक सर्जन, मतलब आंख के प्लास्टिक सर्जन। एंड हम बड़े खुशकिस्मत हैं मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा में, जहाँ पे हमारे पास डॉक्टर शिखा तनेजा, जो एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, जो हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा सेंटर है जहाँ पे इस तरह के ऑपरेशन और इलाज होते हैं, वो मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा में हमारे पास फुल टाइम इन सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहती हैं। तो अगर आपके कोई भी प्रश्न हो, आपकी कोई भी ऐसी तकलीफ है आपकी आंखों को लेके, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर उनको देख सकते हैं और हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, उनका जवाब ज़रूर देंगे और आपकी मदद ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।